विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में आगे सूत्र 1 जिज्ञासाधिकरणम है। ब्रह्म सूत्र का कौन सा अधिकरण है? जिज्ञासाधिकरणम। सूत्र 1 क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम। मतलब अतः ब्रह्म जिज्ञासा विवेक आदि साधन चतुष्टय रूप संपत्ति के बाद अथ उनके अनंतर अतः संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति तथा परमानंद प्राप्ति के लिए मुमुक्षु को ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए या ब्रह्म विचार करना चाहिए। ऐसा इस सूत्र में अनुबंध चतुष्टय का पूरा वर्णन कर दिया। पहला क्या है? अनुबंध चतुष्टय क्या है? पहला है ग्रंथ का अधिकारी, दूसरा है प्रयोजन, तीसरा है विषय और चौथा है संबंध। ये जिज्ञासा अधिकरण क्या है? अधिकरण का अर्थ होता है प्रसंग। क्या है प्रसंग? इसका प्रसंग क्या है? इस सूत्र में जिज्ञासा शब्द का व्यवहार है, इसलिए इस सूत्र को क्या बोलते हैं? जिज्ञासा अधिकरण कहते हैं। जिज्ञासा अधिकरण कहते हैं। अधिकरण कैसे बनता है? अच्छा अधिकरण में 5 बातें होती हैं। क्या क्या होती 5 बातें? पहला है विषय। विषय क्या है? विषय क्या है? संशय, मतलब इसमें संशय क्या है? पूर्व पक्ष क्या कहता है ना? मतलब वादी क्या कहता है? तीसरा, पहला क्या बताया हमने? विषय, दूसरा संशय, तीसरा पूर्व पक्ष माने वादी क्या कहता है, और चौथा उत्तर पक्ष यानी प्रतिवादी, तर्क वितर्क और प्रमाण, और पांचवा क्या है? निर्णय, है ना? इस प्रकार विचार करने पर अधिकरण रचना होती है। ठीक है, 5 प्रकार से। जैसे इस जिज्ञासा अधिकरण से एक ही सूत्र है। दूसरे अन्य अधिकरणों में 1 से अधिक सूत्र हैं। इन सूत्रों की संख्या का भी इन सूत्रों की संख्या का भी एक नियम, एक गणित है, जिसके अनुसार अधिकरण में कितने सूत्र आएंगे ये नियम पूर्वक निर्धारण किया जाता है। जैसे पहले हम बता चुके हैं कि शांकर मतानुसार 555 सूत्र है ना, सूत्र हैं, मतलब 555 और 191 अधिकरण है, जो कि एक ग्रंथ के 4 अध्यायों और प्रत्येक अध्याय के 4 पादों में विभक्त है। अब यहाँ पर यह समझना है कि ब्रह्मसूत्र में उपनिषद के सिद्धांतों की मीमांसा है, इसलिए प्रत्येक अधिकरण में निश्चित श्रुतियों के अर्थ का विचार किया गया है। इसलिए श्रुति वाक्य उस अधिकरण का विषय वाक्य कहलाता है। ठीक है। अब प्रश्न ये भी है कि हम ब्रह्म जिज्ञासा क्यों करें? है कोई कह सकता है कि भाई हम क्यों करें ब्रह्म जिज्ञासा? तो प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से दुखी है। शास्त्रों में आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक 3 प्रकार के दुखों का वर्णन है। प्रत्येक व्यक्ति दुखों से बचना चाहता है ना? देखो, औषधि के सेवन से शारीरिक कष्ट समाप्त हो जाता है, काम आदि दुखों की निवृत्ति भोग प्राप्त होने से मिट जाती है। आदि दैविक दुखों का मंत्र, दुखों का कैसे? आदि दैविक दुखों को मंत्र आदि के द्वारा अनुष्ठान से प्रतिकार हो सकता है। उसका यज्ञ एवं वैदिक उपायों से स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इन सभी उपायों से दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो सकती। वो केवल ब्रह्मात्मैक्य बोध से ही दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति होती है, अन्य किसी से नहीं हो सकती। इसलिए छांदोग्य उपनिषद कहता है क्या? तद्दथेह कर्मचितो लोका क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोका क्षीयते। छांदोग्य उपनिषद 8:1-6। तो क्या हुआ? जैसे यहाँ लौकिक कर्मों से संपादित अन्नादि फल नष्ट हो जाता है, वैसे ही वैदिक पुण्य कर्मों का स्वर्ग आदि फल भी क्षीण हो जाता है।
इसीलिए गीता में कहा है, गीता के 9वें अध्याय का कौन सा 21वां श्लोक क्या है? ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यलोकम विशंति। मतलब वे पुण्यशाली उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर, है ना, पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। अब आगे गीता का 8वें अध्याय का 16वां श्लोक लेते हैं, क्या है? मामुपतेवतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे कौन्तेय, मुझ आत्मा को अभिन्न रूप से प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। समझ में आया? अब मुंडकोपनिषद में इसी बात को कहा गया है, क्या? भिद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिन्दन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मुंडकोपनिषद 2:2-4। इस प्रत्यक भिन्न परब्रह्म के साक्षात्कार होने से हृदय ग्रंथि यानी चित्त जड़ ग्रंथि टूट जाती है। आत्म विषयक सभी संदेह नष्ट होकर सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। इसलिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, आओ ब्रह्म विचार करें, करना चाहिए। अच्छा, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के मुख से जो प्रथम शब्द निकले थे वो क्या हैं? वे क्या निकले थे? बोले ओम और अथ। दो शब्द, क्या? ओम और अथ। अब देखो, अथ शब्द का अर्थ प्रारंभ और मंगल दोनों होते हैं ना, लेकिन यहां अथ शब्द का अर्थ आनंतर्य है। मतलब आरंभ नहीं है, आनंतर्य है। आनंतर यानी इसके बाद। किसके बाद क्या? ये प्रश्न है, किसके बाद क्या? किसके अनंतर ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए? दूसरे शब्दों में ब्रह्म जिज्ञासा का अधिकारी कौन है? ये बात अथ शब्द से निकलती है, यानी ब्रह्म जिज्ञासा जहां उदित होती है उस स्थल को अथ शब्द छूता है, उस स्थल को अथ शब्द टच करता है। दूसरे जो आचार्य हैं उन लोगों ने अथ शब्द से आरंभ अर्थ लिया है। जैसे अथ योगानुशासनम, योग दर्शन। महर्षि पतंजलि ने अथ शब्द का क्या क्या अर्थ किया? तो यहाँ अथ का अर्थ आरंभ है, लेकिन यहाँ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में आनंतर्य है अर्थ लिया गया है। मतलब आरंभ अर्थ यहाँ पर नहीं है। समझ में आया? जैसे व्यापार के पूर्व आपको पूंजी चाहिए, तकनीक चाहिए ना, टेक्निक चाहिए। कार्य करने के लिए सहयोगी चाहिए, फिर उसका फल प्राप्त होता है। वैसे ही ब्रह्म जिज्ञासा के पहले साधन सामग्री चाहिए। और वही साधन सामग्री को यहाँ अथ शब्द से सूचित किया गया है। वेदांत में इसको साधन चतुष्टय कहते हैं। क्या साधन चतुष्टय? क्या? पहला है विवेक, दूसरा है वैराग्य, तीसरा है षट संपत्ति, चौथा है मुमुक्षा। अब ये षट संपत्ति क्या है? सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। इसलिए श्रुति कहती है, क्या? मुंडकोपनिषद 1:12 क्या बोलते हैं? मुंडकोपनिषद में क्या लिखा? परिच्छ लोकान कर्म चितान ब्रह्मणो निर्मेद मायात नासत्य कृतः कृतेन। ब्राह्मण कर्म से प्राप्त किए जाने पर लोकों की परीक्षा करके वैराग्य को प्राप्त हो जाए। ठीक है? कर्म से स्वतः सिद्ध परमात्मा नहीं मिल सकता, इसलिए बताया है। ठीक है? मतलब ब्राह्मण कर्म से प्राप्त किए जाने वाले लोकों की परीक्षा करके वैराग्य प्राप्त करो, ये है लोक परीक्षा। यानी जगत क्या है, मैं कौन हूं, इस विविक्त ज्ञान का नाम विवेक है। देह असत, जड़ दुख रूप है, और उसका साक्षी मैं सत्यचित आनंद रूप हूं। यही विवेक का स्वरूप है। अब क्या है, विवेक का फल क्या होता? वैराग्य होता है। कोई कहे कि ना हम विवेक करेंगे, न वैराग्य, न अच्छा विवेक करेंगे लेकिन वैराग्य नहीं करेंगे, और न षट संपत्ति अर्पित करेंगे, और केवल बौद्धिक जिज्ञासा के बल पर ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा ज्ञान उसको पचेगा ही नहीं। है? ऐसे बस रट्टा मारते रहो, अनुभव नहीं होगा। ठीक है? जिज्ञासा का मार्ग एक विशिष्ट, मतलब उस जो ब्रह्म जिज्ञासा है उसका मार्ग एक विशिष्ट मार्ग है। विवेक से वैराग्य उत्पन्न होगा, फिर वैराग्य उदय होने के साथ षट संपत्ति उदित होती है। इसीलिए बृहदारण्यक श्रुति बोलती है क्या? शांतो दांत उपरतस्थितिच्छुश्च समाहिता श्रद्धा वित्तो भूत्वा आत्मन्नेव आत्मानं पश्येत। मतलब शांति, दांति, उपरति, तितिच्छा, श्रद्धा और समाधान,
छह संपत्तियों से परिपूर्ण होकर जिज्ञासु अपनी आत्मा में आत्मा को देखे। सम क्या आता है? शम मतलब शांति, काम क्रोध आदि विकारों के विषय और तज्जन्य सुख से वैराग्य का नाम शम है। सम मानसिक स्वास्थ्य है, ठीक है। और दम, आप कहेंगे भैया हम तो गृहस्थ हैं, वंश परंपरा भी चलानी है, तो फिर काम आदि विकार कैसे शांत होंगे? अच्छा, गृहस्थ व्यक्ति हो चाहे ब्रह्मचारी हो, हैं, ब्रह्म जिज्ञासा की अधिकार संपन्नता के लिए विहित भोग त्यागने पड़ेंगे। इसमें यह शर्त नहीं कि आप ब्रह्मचारी हो कि गृहस्थ हो कि क्या हो। देखो, वैराग्य की परिपुष्टि हुए बिना सम संभव ही नहीं है। दूसरा दम है दांति। दम माने दांति, इंद्रियों को वश में रखने की शक्ति का नाम है दम, दांति। नेत्र के सामने आकर्षक रूप प्रस्तुत होने पर भी मन का नेत्र के द्वार से बाहर न निकलना, ये दम की पराकाष्ठा है। स्पष्टता दम जो है वो शम का अनुगामी है। दम भी तो वैराग्य का ही परिपाक है। तीसरा है उपरति। कर्माधिक्य से वैराग्य का नाम उपरति है। यहां तक कि यज्ञ यज्ञादि कर्म भी उपरति में बाधक हैं। शम दम का फल उपरति है। देखो, जब ब्रह्मा जी जैसे ईश्वर कोटि के देवता भी कर्म में व्यस्त रहने के कारण सनकादि के अध्यात्म संबंधी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो गए, तो क्या हुआ? तब तो साधारण जीव, जब ब्रह्मा असमर्थ हैं उत्तर न दे सके, तो साधारण जीवों की बात ही क्या? भागवत में ये बात आई है क्या? ना व्यपश्यत कर्मधि। चौथा है श्रद्धा। अभिमान से वैराग्य का नाम श्रद्धा है। मनुष्य को अपने उच्च कुल, विद्या, धन, तप आदि का अभिमान होता है। अभिमान तभी टूटेगा जब गुरु की शरणागत होगा। लोग बोलते गुरु क्यों चाहिए? अभिमान तोड़ने के लिए गुरु की शरणागत होना बहुत जरूरी है। देखो, गुरु वेद शास्त्र की बात को सत्य मानना ही श्रद्धा है। ब्रह्म विद्या तो अनुभवी महात्माओं और विरक्त पुरुषों के पास ही आती है। हमारा अभिमान ऐसे लोगों के पास जाने से रोकता है। आदमी सोचता है, बड़े बड़े आचार्य लोग आज हैं, वो गुरुओं के पास नहीं जाते। वो सोचते हैं कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, हैं, तो बस वो दूसरों को सिखाते ही रह जाते हैं, अनुभव कुछ नहीं होता उनको। पांचवा क्या है? तितिक्षा। भूख प्यास, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान आदि द्वंद्वों को सह लेने को तितिक्षा कहते हैं। तितिक्षा में मूलतः क्या है? शरीर के प्रति क्या है? वैराग्य होता है, ठीक है। छठा है, अब आया समाधान। अच्छा, मान लो आपके अंदर सम दम उपरति तितिक्षा आ गए और श्रद्धा भी आ गई, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको मनोराज्य ना होता हो। मन तो भागेगा इधर उधर, मनोराज्य तो होगा। हो सकता है कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाएं आपको। ये सब जब करोगे आप, वैराग्य होगा, तो हो सकता है कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, चमत्कार में फंस जाएं। ये सारे विकल्प आपके चित्त में होते हैं, तो आपका चित्त अभी असमाहित है। इसका मतलब चित्त की शांतावस्था का नाम समाधान है। अच्छा, अगर देखा जाए तो ब्रह्म विचार की आवश्यक पृष्ठभूमि सम शांति ही है। नहीं, सम मतलब शांति के अंतर्गत ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह सब आ जाते हैं। तो जो सब प्रकार से पूर्ण रूप से शांत है, ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी वही है। इसीलिए श्रुति ने इसे और स्पष्ट रूप से क्या है? कठोपनिषद 1:2:24 क्या? ना विरतो दुश्चरितात, ना शांतो ना समाहिता, ना शांत मानसो वापि प्रज्ञानेन माप्यनुयात। मतलब जो पाप कर्म से विरत नहीं, इंद्रियों की चंचलता के कारण अशांत, उपरति शून्य और चित्त में विक्षेप होने से असमाहित है। चित्त समाहित होने पर भी समाधान के फल की चाह के कारण अशांत है। वो केवल प्रज्ञा के बल पर इस आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। इस मंत्र में श्रुति ने 4 बातें बताई। क्या? 4 बातों का निषेध बताया। पहला, ना विरतो दुश्चरितात, सत्य विचार के लिए आपका कर्म धर्म की मर्यादा के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, अर्थात दुश्चरित्र का त्याग करना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि ऐसा व्यक्ति ब्रह्म विचार कर ही नहीं सकता, नहीं तो फिर निर्दोष विचार नहीं होता। इसलिए मर्यादा के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। दुश्चरित्र मल का ही दूसरा नाम है। मल अर्थात पाप कर्म, पाप वासना।
तो पाप कर्म रूप मल का त्याग होना चाहिए, तभी ब्रह्म विचार होगा। दूसरा है ना अशांतः, इंद्रियों की चंचलता से उत्पन्न अशांति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पाप बुद्धि के साथ असंयम ही मुख्य कारण है। इंद्रियों में संयम नहीं होने से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं तथा यही चित्त की अशांति के कारण है। अशांत चित्त में त्याग की सामर्थ्य नहीं होती। काम उत्पन्न हुआ तो वहीं फिसल गए, क्रोध आया तो सामने आ गया, है बड़बड़ाने लगे, है ना। तो कुछ भक्त लोग तो ब्रह्म नाम सुनते ही चिढ़ जाते हैं कुछ भक्त मिले हमें जो नाम ब्रह्म का नाम सुनते ही चिढ़ भड़क जाते हैं। अच्छा, कुछ ज्ञान मार्गी भी ऐसे हैं कि राम कृष्ण राधा जी का नाम आदि नामों को सुनते चिढ़ जाते हैं। नहीं, ज्ञानी भी ऐसे ही हैं। ऐसे भक्तों को उन्हीं के आचार्यों की सिद्धांत नहीं मालूम है बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, अरे बड़े भक्त हैं भाई, उनको उन्हीं जिन आचार्यों को फॉलो करते हैं उन्हीं आचार्यों के सिद्धांत नहीं मालूम है। देखो, सभी द्वैत और अद्वैत दर्शन के आचार्य ब्रह्म शब्द को परिपूर्ण परमार्थ सत्य का वाचक मानते हैं कि नहीं। कुछ आचार्यों ने भले ही सत्य के नाम अलग अलग रख दिए, किसी आचार्य ने ब्रह्म का अर्थ निर्गुण निराकार कर दिया, है ना, और किसी ने सगुण कर दिया, किसी ने राम कृष्ण और शिव के रूप में किया, है ना। इसलिए यदि कोई ब्रह्म शब्द से ही द्वेष करे तो पहले तो अपने ही आचार्य की अवहेलना कर रहा है वो, है ना। दूसरा, अपने हृदय में अशांति का बीज भी बो रहा है वो। और तीसरा क्या है, हमने बताया न समाहिता, जिसका चित्त समाहित नहीं है वो ब्रह्म विचार नहीं कर सकता। राग और द्वेष के कारण चित्त में विक्षेप उत्पन्न होता है, उसकी निवृत्ति का नाम समाधान है। देखो, यदि चित्त आपका चंचल हो जाए तो आप एक निष्ठ कभी नहीं रह सकते, ठीक है। चौथा क्या है, न शांत मानसो वापी। अच्छा, मान लो आप दुश्चरित्र नहीं है, आपकी इंद्रियां और चित्त भी शांत है और आप ब्रह्म विचार भी करते हैं, लेकिन क्या इस सत्य का फल चाहते हैं कि नहीं। यदि कोई सिद्धि आदि चाहते हैं, जैसे पानी पर चल पाए हम, आकाश में गमन कर सकें, उड़ सकें, दूसरे के मन की बातें जान सकें, यदि इनको प्राप्त करना चाहते हो, हाँ, तो विक्षेप होगा। फल की इच्छा के कारण आप अशांत मानस हो जाएंगे। इस प्रकार यदि उपर्युक्त चार दोष हों तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्मज्ञान का अधिकारी ब्रह्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, चाहे वो जितना भी बड़ा विद्वान हो, बुद्धिमान हो। इसलिए ब्रह्मसूत्र में तर्क की अप्रतिष्ठा की बात कही गई है। अच्छा, ठीक है, इसीलिए तर्क की प्रतिष्ठा की बात भी कही गई है। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में इसी को आगे बताएंगे। आशा है हम समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, अभी भूमिका बना रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मसूत्र बहुत ही विद्वानों के लिए भी कठिन है। तो पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ब्रह्मसूत्रों का अर्थ समझ सकेंगे। आशा है सभी जिज्ञासु जनों को समझ में आ रहा होगा। ओम शांति शांति शांति।